हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक शर्मा, झेलम ट्रेडिंग कंपनी एंड झेलम क्लासेज। अभी अपन बात करें ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो ट्रायल बैलेंस के अपन ने कई सारे मेथड्स लिए पिछले वीडियोस में, जिसमें टोटल मेथड, बैलेंसिंग मेथड, टोटल एंड बैलेंसिंग मेथड से अपन ने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर की। अब अपन ने ये लिया था उन वीडियोज में कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल दोनों इक्वल आते हैं। तो अपन ये मानते हैं कि जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स और लेजर जो अपन ने प्रिपेयर की थी उनमें कहीं कोई अर्थमेटिकल एरर्स नहीं है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ एरर्स अंदर रह जाती है और उसको ट्रायल बैलेंस पकड़ नहीं पाता। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस में फर्स्ट अफेक्टेड ट्रायल बैलेंस, यानी जो मिस्टेक हो जाएगी तो ट्रायल बैलेंस उसको पकड़ लेगा, या ट्रायल बैलेंस कहेगा कि आपने कहीं मिस्टेक की है। दूसरी ऐसी एरर्स होती है जो एरर हो गई, यानी गलती हो गई, लेकिन उस गलती को ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ता। ट्रायल बैलेंस ये कहता है कि आपका जो वर्क है वो पूरा राइट है। तो अपन अभी अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन सी ऐसी एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं डालती, है ना, और कौन सी ऐसी एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालती है कि ट्रायल बैलेंस है उसका टोटल इक्वल नहीं आता। तो अभी पहले अपन बात करते हैं जो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालती है, यानी गलती होगी, गलती होते ही ट्रायल बैलेंस का टोटल है वो इक्वल नहीं मिलेगा। इनमें कौन कौन सी एरर्स हैं? तो फर्स्ट अपन लेते हैं रॉन्ग टोटल कैरी फॉरवर्ड एंड ब्राउट फॉरवर्ड। यानी अपन नीचे टोटल करते हैं, जब पेज फुल हो जाता है तो अपन टोटल करते हैं तो यहाँ लिखते हैं टोटल कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, और दोनों साइड्स का टोटल अपन कर देते हैं। नेक्स्ट पेज पे अपन वैसे ही फॉर्मेट्स ड्रॉ करते हैं और इस बैलेंस को अगले पेज पे उसको ट्रांसफर करते हैं जिससे आगे का वर्क अपन कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ टोटल CF लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे स्टार्टिंग में ही टोटल BF ब्राउट फॉरवर्ड लिखते हैं। तो यहाँ से वहाँ टोटल लेके गए तो कहीं न कहीं कोई एरर्स अपन ने कर दी, यानी टोटल जो लेके गए ट्रांसफर किया वो सही नहीं किया, तो उसकी वजह से एरर आ गई। अब एरर आ गई तो ट्रायल बैलेंस तुरंत कह देगा कि भैया आपने ये एरर की है, इसको आप सर्च करो। सेकंड, कास्टिंग एरर्स इन सब्सिडरी बुक्स, यानी सब्सिडरी बुक्स अपन प्रिपेयर करते हैं तो उसका टोटल जो है वो सही नहीं लगाते, यानी टोटल में कोई कोई मिस्टेक हो जाती है और वो टोटल में मिस्टेक होने से और अपन आगे उसको ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं तो ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड्स का टोटल है वो इक्वल नहीं आता, तो इस वजह से भी एरर हो जाती है। थर्ड, रॉन्ग पोस्टिंग इन लेजर फ्रॉम सब्सिडी बुक्स, यानी सब्सिडी बुक से जब अपन लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं तो बैलेंस ट्रांसफर अपन कर रहे हैं या बैलेंस लिख रहे हैं, उस टाइम अपनी कोई एरर हो जाती है, यानी अपन लेजर से ट्रायल बैलेंस सब्सिडी बुक से और लेजर में सही बैलेंस अपन नहीं ले जा पाते या सही चीज़ें अपन सही जगह पे नहीं लिख पाते, तब वो एरर हो जाती है और ट्रायल बैलेंस कहता है कि आपने गलत काम किया है। फोर्थ पॉइंट, एरर इन बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, यानी बैलेंस निकालते हैं ना कि डेबिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट साइड का टोटल किया, फिर बैलेंस कैलकुलेट किया, तो बैलेंस जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो वो सही नहीं करते, सही बैलेंस टोटल कैलकुलेट नहीं करते तो भी ट्रायल बैलेंस अपने को बता देता है कि आपने कहीं एरर की है। एरर्स इन प्रिपेयरिंग डेटर्स एंड क्रेडिटर्स शेड्यूल, डेटर्स अकाउंट अपन बनाते हैं जिनको क्रेडिट पे माल सेल आउट किया, क्रेडिट पे माल परचेज किया, है ना, तो उनका जो शेड्यूल है जो जर्नल से अपन सब्सिडी बुक से लेजर में ट्रांसफर करते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस में करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई एरर्स कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड्स का टोटल इक्वल नहीं आता। तो ये कुछ एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालती है और ट्रायल बैलेंस ये कहता है कि आपने कहीं कहीं कोई गलती एरर की है। देखो ये एरर्स है, ये ऐसी एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं डालती। कोई इफेक्ट कैसे नहीं डालती? जैसे ट्रायल बैलेंस के इस साइड का टोटल है, डेबिट साइड का टोटल है ₹1,00,000 और क्रेडिट साइड का टोटल भी है ₹1,00,000, यानी ₹1,00,000 डेबिट साइड, ₹1,00,000 क्रेडिट साइड। तो अपन ये मानते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस अपन ने प्रिपेयर किया है उसका टोटल इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी कोई एरर्स नहीं है, यानी ट्रायल बैलेंस यानी जर्नल एंट्रीज और उसके बाद अपन ने लेजर पोस्टिंग किया या फिर सब्सिडी बुक्स और लेजर पोस्टिंग की, उसमें कहीं कोई एरर्स नहीं है, अपना जो काम है वो 100% राइट है। लेकिन कुछ ऐसी एरर्स है
जो हो जाती है लेकिन अपने को पता नहीं चलता। यानी ट्रायल बैलेंस ये कहता है कि आपका काम 100% राइट है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ एरर्स है। तो ऐसी कौन सी एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालती, यानी ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल आता है। तो वो एरर्स है, इसमें फर्स्ट एरर्स है एरर ऑफ ओमिशन, भूल की अशुद्धि। भूल की अशुद्धि मीन्स कि अपन ने कोई ट्रांजेक्शन किया, जैसे अमन को माल बेचा ₹1 लाख, ठीक है, और अमन को माल बेच दिया। उसके बाद अपन जब जर्नल में उसको नोट करते हैं, एंट्री करते हैं, तो जर्नल एंट्री करना भूल गए, ठीक है। अब जर्नल एंट्री नहीं की तो वो लेजर में नहीं जाएगा, लेजर में नहीं गया तो वो ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका तो एंट्री नहीं हुआ, डेबिट और क्रेडिट साइड किसी भी साइड में कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं, है ना। तो इसलिए ये अशुद्धि, इस तरह की जो एरर्स है वो कहलाती है एरर ऑफ ओमिशन, भूल की अशुद्धि, ठीक है। इसके अलावा जर्नल में तो एंट्री कर दी अपन ने, लेकिन जर्नल से जब अपन लेजर बना रहे थे तो लेजर में पोस्टिंग ही नहीं की उसकी, यानी उस एंट्री को ही अपन भूल गए। तो ऐसी एरर्स कहलाती है एरर ऑफ ओमिशन, भूल की अशुद्धि। जर्नल में लिखना भूल गए, सब्सिडरी बुक्स में एंट्री करना भूल गए, या फिर लेजर में पोस्टिंग करना भूल गए, तो उससे क्या ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस कहेगा आपका राइट काम है, बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं है। सेकंड, एरर ऑफ कमीशन, हिसाब की अशुद्धि। यानी जब अपन एंट्री करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उस टाइम हिसाब में कोई गड़बड़ करते थे। जैसे सपोज डेबिट साइड में अपन ने 667 रुपीज़ लिखे और क्रेडिट साइड में भी लिख दिए 667 रुपीज़, ठीक है। एक्चुअल में अमाउंट था 766, यानी मोहन को माल बेचा था अपन ने 766 का, तो एंट्री करनी चाहिए थी मोहन टू सेल्स 766 रुपीज़ से, बट 766 की जगह अपन ने 667 से एंट्री कर दी, यानी दोनों साइड्स में 667 से एंट्री कर दी, करनी चाहिए थी 766 से। तो ये एंट्री का इफेक्ट क्या है, डेबिट में और क्रेडिट में इक्वल जा रहा है ना। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल ही आएगा, उसमें कोई मिस्टेक आएगी नहीं, लेकिन अपनी मिस्टेक ये हो गई। तो इस तरह की जो एरर्स है वो कहलाती है एरर ऑफ कमीशन, हिसाब की अशुद्धि। या फिर इसका एक एग्जांपल और लें कि अपन ने मोहन को माल बेचा, गुड सोल्ड टू मोहन, और गलती से अपन ने गुड सोल्ड टू सोन लिख दिया, यानी मोहन टू सेल्स करना चाहिए था, तो मोहन टू सेल्स की बजाय अपन ने सोन टू सेल्स कर दिया। तो इससे भी ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि टोटल तो इक्वल ही आएगा, है ना। तो इस तरह की जो एरर्स होती है वो एरर्स होती है एरर ऑफ कमीशन, भूल की अशुद्धि, यानी टोटल में मिस्टेक कर दिया अपन ने, ठीक है, तो भी ट्रायल बैलेंस कहेगा आपका काम राइट है। नाम अपन ने गलत लिख दिया तो भी ट्रायल बैलेंस कहेगा आपका काम राइट है, यानी ट्रायल बैलेंस उस चीज़ को नहीं पकड़ता। थर्ड है एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी अकाउंट्स के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको अपन फॉलो नहीं करते, ठीक है। जैसे सपोज कि गुड्स परचेज फर्नीचर परचेज, यानी फर्नीचर परचेज किया, तो अपन एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बट अकाउंटेंट ये जो एंट्री करने वाला है उसको, अब क्या हुआ, उसने एंट्री अपने को करनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन उसने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी उसने क्या किया, फर्नीचर इंक्रीज करना चाहिए था, क्योंकि फर्नीचर आया था तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होती, लेकिन गलती से उसने फर्नीचर की जगह परचेज कर दिया, यानी माल बढ़ा दिया, यानी उसने ये कर दिया कि मैंने माल खरीदा, है ना। तो माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होता, लेकिन उसने फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, फर्नीचर तो इंक्रीज हुआ नहीं और परचेज इंक्रीज हो गया, यानी स्टॉक जो अपने पास माल का था वो इंक्रीज हो गया। तो इस तरह की एरर्स होती है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाती है। फिर नेक्स्ट है देखो एरर ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन यानी क्षतिपूरक, यानी एक एरर की जो क्षति थी यानी कंपनसेशन था उस वो दूसरे एरर ने पूरा कर दिया, यानी दो बार अपने से गलतियां हो जाती है, उस एक गलती को दूसरी गलती पूरा कर देती है, और ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो इक्वल आता है। तो इसका मतलब अपन ये मानते हैं कि कोई एरर नहीं हुई। जैसे कि सपोज करो राधिका को अपन ने 1000 रुपीज़ का गुड सोल्ड किया, तो एंट्री करेंगे राधिका टू सेल्स ₹1000 से, डेबिट में तो अपन ने 1000 लिख दिया, लेकिन क्रेडिट साइड में ओनली 100 रुपीज़ ही लिखे, यानी एरर हो गई। ये यहाँ भी अपने को 1000 रुपीज़ करना चाहिए था, ठीक है। अब दूसरी एरर की अपन ने कि ममता को 1000 रुपीज़ का गुड सोल्ड किया, तो अपने को एंट्री करनी है ममता टू सेल्स ₹1000, लेकिन डेबिट साइड में ओनली 100 रुपीज़ ही अपन एंटर की और क्रेडिट साइड में 1000 रुपीज़ कर दिए। तो इस तरीके से देखो इसका अपन टोटल करेंगे ना,
तो 1190 आएगा, यानी ट्रायल बैलेंस ये कहेगा आपका काम बिल्कुल राइट है। लेकिन अंदर जो एरर थी वो एक एरर थी, उसकी जो कमी थी उसको पूरा कर दिया दूसरी एरर ने। तो इस तरह से ये जो एरर्स होती है ये कहलाती है कंपनसेटरी एरर्स, यानी एक एरर को दूसरी एरर ने पूरा कर दिया। तो टोटल ट्रायल बैलेंस है वो इक्वल आएगा। ट्रायल बैलेंस ये कहेगा आपका काम बिल्कुल राइट है।